दोस्तों इमेजिन कीजिए, थिएटर में एक फिल्म चालू है। उस फिल्म में जो हीरो है उसके पास एक पीड़ित आदमी आता है अपनी शिकायत लेके। वो हीरो ना किसी का इंतजार करते हुए उस पीड़ित को तुरंत एक्शन लेके न्याय दिला देता है और थिएटर में सीटियां बजनी शुरू होती है, सबको आनंद होता है। ऐसे कई फिल्मों में दिखाते हैं, लेकिन वो बात सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित होती है। ऐसे कई रियल हीरो हमारे देश में हो चुके हैं और उनमें से एक जिनका उदय 70 के दशक में ठाणे महाराष्ट्र में हुआ, उनका नाम है आनंद चिंतामणि दिखे, यानी हम सबके अपने दिगे साहब। आनंद दिघे जी का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में 27 जनवरी 1952 को हुआ। मुसीबत में फंसे लोगों को किसी ना किसी प्रकार से मदद करके उनको बाहर निकालने की आदत आनंद दिघे जी को बचपन से ही थी और वहीं से ही आनंद दिघे जी का समाज सेवा करने का स्वभाव बन गया और धीरे धीरे ठाणे में लोग उनको पहचानने लगे। और दूसरी तरफ इसी दौरान स्थापना हुई शिवसेना की। हिंदू हृदय सम्राट श्री बाला साहेब ठाकरे और शिवसेना, इनका कार्य दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उनकी सभा ठाणे में भी होती थी और ठाणे के हर सभा में उपस्थित रहते थे श्री आनंद दिघे जी। हिंदू हृदय सम्राट श्री बाला साहेब ठाकरे जी के विचार और शिवसेना का कार्य, इनसे प्रभावित होकर आनंद दिघे जी ने शिवसेना ज्वाइन कर ली। एक शिव सैनिक के रूप में आनंद दिघे जी ने शिवसेना ज्वाइन कर ली। उनका कार्य दिन ब दिन बढ़ता गया। श्री बाला साहेब ठाकरे जी के ऊपर दिघे जी की पूरी श्रद्धा थी और उनको वो गुरु स्वरूप मानते थे। एक जोहरी जैसे हीरे को परखता है, वैसे ही बाला साहब जी ने इस हीरे को परखा, पहचाना और उन्हें ठाणे जिला प्रमुख बनाया। जिला प्रमुख होने के बाद उनकी जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई। अब वो घर से दूर रह के दिन रात समाज कार्य करने लगे। उनके परिवार में उनकी माँ और भाई बहन थे। इसके बावजूद वो समाज कार्य में इतने बिजी रहते थे कि उनका पूरा समय उनके कार्यालय में जाता था। उसी कार्यालय को लोग आज आनंद आश्रम के नाम से पहचानते हैं। उनके ऑफिस के बाहर लोगों की हमेशा भीड़ रहती थी। उनकी समस्या सुनकर तुरंत एक्शन लेके उसे सुलझाना, ये उनकी खासियत थी। बस इतना ही नहीं, किसी की भी समस्या सुलझाते हुए उनके कार्यकर्ता से नजरअंदाजी हुई या देरी हो गई तो वो उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर भी नाराज होते थे। सामान्य विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए मदद करना, लोगों को जॉब देना, नए बिजनेस के लिए मदद करना, इतना ही नहीं, हैंडीकैप लोगों को रोजगार दिलाना, ऐसे अगणित काम आनंद दिघे जी ने उनके समय में किए। यहाँ पे और एक बात बताना चाहूंगा, उस समय जहाँ सामान्य बच्चों को बैट बॉल स्टंप जैसे खेलने की चीजें लेना पॉसिबल नहीं था, उनके लिए आनंद दिघे जी ये सभी चीजें फ्री में बांटते थे। आनंद दिघे जी ने ठाणे में टेम्बिना का परिसर में शुरू की हुई नवरात्र उत्सव आज भी पूरे महाराष्ट्र की महत्वपूर्ण नवरात्रि मानी जाती है। श्री आनंद दिघे जी का सामाजिक, राजकीय और धार्मिक कार्य में पूरा समर्पण था। उन्होंने अपने कार्य को ही अपना धर्म माना था, इसलिए आगे चलकर लोगों ने उनको धर्मवीर ये पदवी दी और उनकी पहचान हो गई धर्मवीर आनंद दिघे नाम से। देखते देखते उनकी लोकप्रियता ने आसमान छू लिया। लेकिन कहते हैं ना कि हर ब्राइट पर्सनैलिटी के पीछे एक डार्क साइड होती है। वैसे ही 26 अगस्त 2001 गणपति उत्सव के समय उनका कार एक्सीडेंट हो गया और उस कार एक्सीडेंट में वो भगवान को प्रिय हो गए। उनको मानने वाले सभी लोगों के जीवन का आनंद निकल गया। ऐसे ग्रेट पर्सनैलिटी को आपके सामने लाना, यही हमारा इस वीडियो बनाने के पीछे मकसद था। अगर आपको आनंद
कुठल्याही बँकेत साधं अकाउंट नसलेला आणि दोन्ही खिसे रिकामे असलेला जगातला सर्वात श्रीमंत राजकारणी या महाराष्ट्राने पाहिलाय. जंगलात राहून वाघाशी आणि महाराष्ट्रात राहून माझ्याशी वैर नाही घ्यायचा. असा हा धर्मवीर, असा हा धर्मवीर. सगळेच राजकारणी सारखे नसतात, काही आनंद दिघे असतात.